एक तरफ जहां अरमान अपने प्यार को वापस पाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सिर पर आ गई है मुसीबत, जहां फिर से उसे अबीरा का साथ नहीं बल्कि अबीरा के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ रहा है। अब बात ऐसी है कि अबीरा अक्षरा की बरसी के लिए मंदिर में गरीबों को खाना खिला रही थी और इसी कार्य में उसका साथ देने अरमान पहुंच जाते हैं। तब जब पंडित जी उससे कुछ सवाल पूछते हैं, अरमान के जवाब को सुनने के बाद मन ही मन अबीरा खुश होती है, मगर वो कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लग ही जाती है। बस ऐसा ही हुआ, क्योंकि इन दोनों की खुशियों को लग जाएगी रूही की नजर। अब इन दोनों का साथ रूही को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसका भुगतान कोई और नहीं बल्कि अरमान ही करेगा। अब बात ऐसी है कि घबराई हुई रूही सीधा कॉल मिलाती है अरमान को, क्योंकि वो चाहती है कि किसी तरह वो अपने सिर आई इस मुसीबत से छुटकारा पाले, जिसके लिए उसकी मनीष मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये आप और हम दोनों ही जानते हैं कि ऐसे मसलों में हीरो को ही आकर मदद करना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। मगर दुख की बात तो ये है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि अक्षरा की ही दोस्त निकली, और अक्षरा के ही दोस्त के पति का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से अब वो चाहती है कि अबीरा ही उनका केस लड़े। कि अरमान कोशिश करेगा कि ये केस कोर्ट तक ना जाए, मगर अबीरा ने अरमान को रूही की हेल्प करते हुए देखकर ये ठान लिया है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहती है, और ना चाहते हुए भी अरमान अब देगा रूही का साथ। और लीजिए, एक बार फिर बढ़ जाएगी इन दोनों की बीच की दूरियां।